गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। थैंक यू। आज हम विज्ञान का एक टॉपिक करते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वह है फोटोसिंथेसिस। वह क्या है आपका? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस आपका है ना? ठीक है। तो पहले आप समझाना चाहेंगे कि ये क्या होता है? ज़रा पहले तो आप कोई बताइए तो। हाँ बोलो, कोई एक स्टूडेंट खड़ा बोलिए, क्या होता है? सोचो नहीं, बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है ये, आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं इसको, ये कोई नई बात नहीं है, नई चीज़ नहीं पूछ रहे हैं। जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। हाँ खड़ा होकर, खड़ा, स्टैंड अप। जिसके द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, इस प्रोसेस के द्वारा। जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। ये क्रिया एक तरह का, एक प्रोसेस एक तरह का है ना। ये क्या आपका है? एक क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, हाँ है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप बता दिए। अब कोई स्टूडेंट इसके बारे में डिटेल्स बता सकते हैं, इसमें कैसे भोजन बनाता है, क्या होता है वो, क्या करता है वो? आइए कोई, चलो आओ शिवानी, बताओ तुम, बोलो बोलो, बोलिए। आप स्टडी का मतलब समझते हैं? स्टडी मतलब समझते हो ना? और सेल्फ स्टडी का मतलब समझते हैं? खुद से पढ़ाई करना। अगर आप खुद से पढ़ाई करेंगे, अगर पुस्तक को बार बार पढ़ेंगे, 5 6 7 किताबें हैं आपको रहती है, और समय कितना मौका मिलता है? 1 साल मिलता है। अगर पुस्तक को आप खुद पढ़ाई करेंगे, बार बार पन्ना को उलट के पढ़ेंगे, तो आपको समझ भी आएगा और आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा, है ना। जो रटन वाला पढ़ाई है ना, वो बेकार होता है, कि टीचर बोर्ड पर लिखा दिए, उसको हम कॉपी में उतार लिए, लिख लिए, और फिर रट रहे हैं और रट के परीक्षा में लिख दिए। इतना से काम नहीं चलने वाला है, उसको हमको समझना पड़ेगा हमको, है ना। उसके बारे में हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमारे पास में, कि क्या होता है उसमें। तो चलिए आइए हम देखते हैं क्या होता है इसमें। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। हाँ, उसका किचन कहाँ है? उसका रसोई खाना कहाँ है? उसका पत्ती है, वही उसका रसोई खाना है ना। वही उसका फैक्ट्री है, वही उसका निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। तो ठीक है, चलिए। तो पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए क्या क्या उसको चाहिए, आवश्यकता क्या क्या चाहता है? हाँ हाँ, चलिए, ठीक है। क्या क्या आवश्यकता पड़ता है? आवश्यक सामग्री, हाँ, आवश्यक सामग्री जिससे वो भोजन अपना बनाते हैं। चलिए, पहला नंबर में क्या? जल, चलिए ठीक है। हाँ चलिए, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और क्या चाहिए उसको? मृदा, मिट्टी, क्या? मिट्टी, अच्छा ठीक है, मिट्टी लिखते हैं, मिट्टी। और क्या हुआ? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। और क्या चाहिए? हाँ, क्लोरोफिल चाहिए उसको। हाँ, उसको हरित लवक कहते हैं, उसको हम कहते हैं, हाँ उसी कहते हैं, हरित लवक कहते हैं उसको हम, ठीक है ना। तो देखिए, मिट्टी से होता है क्या कि जल तो उसको बाहर से मिला, सूर्य का प्रकाश भी बाहर से मिला। मिट्टी से क्या क्या मिलता है? मिट्टी से उसको खनिज मिलता है। हाँ, मिट्टी से क्या मिलता है? खनिज लवण मिलता है उसको। हाँ हाँ, इससे मिलता है, खनिज लवण मिलता है, खनिज लवण। खनिज लवण में क्या क्या आ गया? आयरन है, कैल्शियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, ये सब आपका मिट्टी से प्राप्त होता है, सब मिट्टी में है ना। हम कोई फल खाते हैं तो कहते हैं कि इस फल में पोटासियम ज़्यादा है, इस फल में कैल्शियम ज़्यादा है, तो उस फल के पास वो सब आता है कहाँ से? मिट्टी से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। हाँ ठीक है, हो गया। CO2 कहाँ से प्राप्त करेगा? बाहर से प्राप्त करेगा, वायुमंडल से प्राप्त करेगा, जो हम लोग छोड़ते हैं, हम लोग, है ना, वो प्राप्त करेगा इस बार। और हरित लवक क्या होता है? उसके पास होता है, हरित लवक उसके पास होता है। पौधों का रंग, पेड़ पौधों का रंग हरा होने का कारण क्या है? हाँ, उसमें हरित लवक की मौजूदगी, क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना, उसमें यही उसका कारण होता है। अच्छा, एक सवाल बताइए तो हमको, जीव जंतु, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है?
पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। रॉन्ग आंसर है, बताते हैं आपको। चाहे पेड़ पौधा हो या हम हो, कोई भी जीव हो, वो जो है वो श्वसन क्रिया में जब लेगा तो ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेता है। अब क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों लेता है ऑक्सीजन? बुक वगैरह में क्यों लिखा रहता है कि हमको आप दिखा दिए, चैलेंज रहा, हमको दिखा दिए किताब में कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन रहता है। आप बुक पढ़ते नहीं हैं, कोई बता दिया आपको, कहीं पढ़ लिया हुआ, कोई ट्यूशन में कोचिंग में पढ़ा दिया तो हो गया आपको। आप किताब पढ़ते कहाँ हैं, है ना? देखो कुछ भी, देखो कोई भी नॉलेज रखो, कोई भी नॉलेज प्राप्त करो तो उसमें पूरा ये होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों होता है ना? जैसे हमने अभी कहा ना कि ठीक है पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन क्रिया में, तो क्यों लेता है ये जानिए। अगर ये नहीं जानिएगा तो भूल जाइएगा, इसको जानना जरूरी है। अगर आप ये चीज़ जानिएगा तभी आपको याद रहेगा, ना तो भूल जाइएगा। बताते आपको हम, अब सुनिए क्यों लेता है, बताते आपको हम। खाना तो सब खाता है, भोजन सब करता है, चाहे पेड़ पौधे हों और चाहे तो हम लोग हों, पशु पक्षी हो, सब भोजन करता है ना? वो अलग बात है कि हम लोग बाहर से भोजन लेते हैं और पेड़ पौधा जो पत्ती में खाना बनाता है उसे वो खा लेता है। वो ये ना अंतर है ना, ये अंतर है। तो भोजन तो सबको करना है, भोजन कर लिया, वो यहाँ से आप पचते पचते, यहाँ पर से पचते पचते कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया? कोशिकाओं में चला गया। वो कहाँ चला गया? वो पूरा चाहे कुछ भी हो, पेड़ पौधा हो या जीव जंतु, कुछ भी हो, कोई जीव हो, वो उसके कोशिकाओं में चला गया, ठीक है ना? अब कोशिका में चला गया तो कोशिका में क्या है? वहाँ पर किचन है, चूल्हा वहाँ पर है, वहाँ पर फिर क्या करेगा? फिर भोजन फिर पचेगा, वहाँ पर भोजन वहाँ पर फिर पकेगा उसका। तो भोजन को फिर उसको रस जाता है, कोशिकाओं में क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं वो रस में बदल जाता है, और हमारी जो आते हैं ना, आज छोटी आत बड़ी आत है, तो उसके माध्यम से शोषण होकर के पूरे शरीर की हर कोशिकाओं में पहुँच जाता है वो, ठीक है ना? तो वहाँ उसको फिर जलना होता है, फिर वो जलता है वहाँ पर ऊर्जा बनने के लिए। तो जलता है तो उसको जलने के लिए क्या चाहिए? जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना? किसी पदार्थ को, वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। जो बेसिक बातें हैं, जो फंडामेंटल रूल्स है, उसको दिमाग में रखिए उसको। तो ऑक्सीजन चाहिए, तो पेड़ पौधा को भी ऑक्सीजन चाहिए और हमको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो श्वसन क्रिया में पेड़ पौधा हो चाहे कुछ भी हो, वो क्या होता है? वो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेता है। इसको एकदम गांठ बांध लो, अभी याद कर लो, समझ लो। इसमें कहीं फिर आगे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो परीक्षा में आपका एक नंबर गलत हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा एक नंबर। परीक्षा में जहाँ कॉपी में उल्टा पुल्टा लिख दिया ना कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में CO2 लेते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया दिमाग में ना? ये क्लियर हो गया कि कोई भी जीव जो श्वसन क्रिया करता है तो वह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेता है। वो ये आपको समझ लीजिए बात को, ठीक है ना? अब आइए, अब अभी बोले कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। हाँ सुनिए बताते हैं ना। तो पेड़ पौधा, जो भोजन बनाने वाले पेड़ पौधे हैं, वो सिर्फ भोजन बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया करने के लिए उसको CO2 चाहिए। आई बात समझ में? वो पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए उसको CO2 चाहिए, उसको न कि श्वसन क्रिया के लिए। सांस लेने में सबको ऑक्सीजन चाहिए, चाहे पेड़ पौधा हो। इसलिए कि ऑक्सीजन से क्या होता है, जो भोजन हम करते हैं, पेड़ पौधा करता है भोजन, हम करते हैं भोजन, वह क्या होता है? वह रस बन करके कहाँ पहुँचता है? कोशिका पहुँचता है, और फिर जलता है वो। तो जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हम ऑक्सीजन ले लिए, और जल गया, और जलने के बाद क्या मुक्त होता है? वो वस्तु जलती है तो क्या होता है? CO2 गैस निकलती है, और फिर क्या होता है? हम CO2 गैस छोड़ दिए, वहाँ प्रक्रिया चल रहा है, हम O2 लिए, वो जल गया और CO2 गैस छोड़ दिए, और जलने के बाद क्या होगा? ऊर्जा बना। कौन सी ऊर्जा बना? उस ऊर्जा का नाम है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं उसको, है ना? वो ATP नाम है उसका, और वो उसी से हमको ऊर्जा मिलती है। अभी बोल रहे हैं ना, हम चलते हैं, खड़ा हो रहे हैं, तो हमको ये मशीन जो है, क्या शरीर पूरा मशीन है ना ये, तो मशीन को काम करने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए उसको ना, है? ऊर्जा चाहिए ना उसको चलने के लिए, तो वही ऊर्जा मिलता है उसको। आप गहराई से पढ़िए किताब को, बुक को खुद पढ़ो, सेल्फ स्टडी करोगे तो सारा नॉलेज हो जाएगा। क्या हम कहाँ पढ़े? हम तो किताब ही पढ़े हैं ना, हम भी हैं। हम तो प्योर मैथ के स्टूडेंट थे, लेकिन जब BPSC की तैयारी हम करने लगे तो उसमें हमको सब कुछ पढ़ना पड़ा। बायो भी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, हर विषय को पढ़ना पड़ा। उसी क्रम में हम क्या किए? हम पढ़े उसको, हम कोचिंग कहीं नहीं किए,
जो इस जॉब में हम आए हैं तो बीपी से हमारा सिलेक्शन हुआ है मेरा, है ना। इस जॉब में हमारा बीपी से सिलेक्शन हुआ है। तो हम कोचिंग कहीं नहीं किया हम, है ना। हम क्या किया, हम पटना में तैयारी के लिए पटना में रूम में बंद होकर के क्या किया, किताब पढ़े सबको। अब किताब पढ़े तो हमको सब जानकारी हो गया। हम तो थ्रू आउट मैथमेटिक्स का स्टूडेंट थे। आप बात कीजिए हमसे बायोलॉजी में, है ना। आप कोई टॉपिक दीजिए, बिना हम पढ़े हुए पढ़ा देंगे आपको हम, है ना। तो आप ये समझिए कि अब तो क्लियर हो गया ना, क्या अभी कन्फ्यूजन है? नहीं नहीं, हाँ हाँ, जीवाणु पाया जाता है। क्या हुआ? अभी टॉपिक पर अभी जो हम कर रहे हैं उस पर पहले आओ ना, पहले उसे भटकिए नहीं, शायद नहीं, हम उस पर ही पढ़ाएंगे आपको। हम जो टॉपिक पकड़ेंगे वो डिटेल्स पढ़ाएंगे। अभी इस पर आइए ना पहले। हम हाँ तो हुआ ना, तो ये बात आ गई, है ना। हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं, है ना। देखिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन दो तरह से छोड़ते हैं वो, है ना। कैसे छोड़, नहीं, CO2 दो तरह से छोड़ते हैं। ऑक्सीजन एक तरह से छोड़ेंगे, ऑक्सीजन जो भोजन बनाता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है ना। तो उसमें क्या हुआ, CO2 लिया, उसमें लिया और छोड़ा क्या, O2 छोड़ा वो, है ना, ऑक्सीजन छोड़ दिया उसको। और श्वसन क्रिया में क्या होता है, श्वसन क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है ना। ये हुआ ना, श्वसन क्रिया में क्या हुआ, ऑक्सीजन लिया और CO2 छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो छोड़ता है उसको, है ना। अच्छा, हम भी छोड़ते हैं। देखिए वायुमंडल में CO2 कैसे आता है, दो तरह से आता है, हमसे आता है, पेड़ पौधा से आता है ना। CO2 आया और फिर पौधा क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करता है तो फिर क्या हुआ, जो वायुमंडल में CO2 है उसको ले लिया, है ना, अपना भोजन बनाने के लिए लिया वो, है ना। तो उससे क्या होता है कि प्रकृति में सब कुछ बैलेंस रहता है। पेड़ पौधों का होना जरूरी है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो समझिए कि हम लोग भी नहीं रहेंगे जिंदा। बिल्कुल, हम दोनों में ऐसी दोस्ती है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, दोनों साथ साथ हैं दोनों। हाँ हाँ, क्या हो छोड़ता है, सुबह में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होगा, दिन में कि रात में? दिन में होगा, क्योंकि उसको प्रकाश चाहिए और प्रकाश दिन में ही मिलेगा उसको, दिन में मिलता है उसको। तो दिन में क्या होता है कि वह दिन में क्या, CO2 लेगा वो और O2 छोड़ेगा, वो दिन भर छोड़ेगा वो O2, दिन भर छोड़ेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, हाँ। और CO2 भी छोड़ेगा। और CO2 क्या है, रात दिन छोड़ेगा वो, हाँ रात दिन छोड़ेगा, क्योंकि श्वसन क्रिया तो उसका रात दिन चलेगी। क्या हुआ, श्वसन क्रिया तो उसका रात दिन चलेगा, उसका दिन में चलेगा, रात में चलेगा, है ना। तो हाँ हाँ हाँ, CO2 ऑक्सीजन की क्रिया में ऑक्सीजन हाँ, मतलब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ेंगे तो नहीं तो होता है क्या कि पेड़ पौधे CO2 तो रात दिन छोड़ेंगे, वो रात दिन छोड़ेंगे CO2, जैसे हम लोग छोड़ते हैं, रात दिन छोड़ते हैं, है ना। लेकिन CO2 कब लेगा, दिन में लेगा, क्योंकि जब प्रकाश मिलेगा उसको तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा, वो दिन में उसको मिलेगा उसको, है ना। तो दिन में वो क्या होगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा दिन में। और रात में क्या होगा, वहाँ पर पेड़ पौधे के पास में सिर्फ होगा क्या, CO2 होगा। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे के निकट जो भूत रहता है वहाँ पर रात में नहीं जाना चाहिए। हाँ, इसलिए कहते हैं कि रात्रि में क्या होता है कि पेड़ पौधों के पास में क्या होगा कि CO2 की अधिकता हो जाती है, और वहाँ पर जाएगा तो बेहोश हो जाएगा, उसको CO2 मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, वहाँ तो ऑक्सीजन रहेगा। हाँ, ये होता है सर। भूत रहा कुछ नहीं, सबका देखिए, सभी का वैज्ञानिक कारण है, कुछ नहीं, सबका वैज्ञानिक कारण है ना। हाँ हाँ, कुछ नहीं होता है, ये सब नहीं रहता। वो तो ऐसे ही अपना देखो, अगर नहीं बोला जाएगा तो चला जाएगा आदमी। तो इसको डर बनाने के लिए कि नहीं जाए, भय बनाने के लिए कि डर से नहीं जाए, जैसे बोला गया कि हाँ भूत रहता है, ठीक है, लेकिन घर में कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं, नहीं होता है, उत्पन्न करने के वो सब कुछ नहीं है। मंदिरों में जैसे भरता है यहाँ वो सब वो जानते क्या, वो सब क्या है, आपका नर्वस सिस्टम का जो है कमजोरी है, वीकनेस है, वो नर्व सिस्टम का वीकनेस है उसका। वैसे ही हो जाता है। हाँ, उसका माइंड का माने माइंड का वीकनेस वो सब है। हम पर क्यों नहीं भरता भूत, वही तो हम पर अच्छा, तो मंदिर जाने के बाद हम पर कैसे रहता
हम पर भूत कौन भरता है? अच्छा, मंदिर जाने के बाद वो ठीक कैसे हो जाता है? एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि मंदिर क्या है ना, वहाँ पर मन का इलाज होता है। देखिए मंदिर जो है, मंदिर तो बहुत ही, हम लोगों को पता है कि मंदिर जाते हैं तो वहाँ देखिए मंदिर औषधालय है, सुनिए बात है, मंदिर जो है वो औषधालय है, वो नेचुरल हॉस्पिटल है, वो प्राकृतिक अस्पताल है। अब कहिए कैसे है, हम बताते हैं आपको। हम किसी भी मंदिर में आप जाइए, आपको नीम का पेड़ मिलेगा, आपको पीपल का पेड़ मिलेगा, आपको तुलसी का पेड़ मिलेगा। जितना भी उपयोगी जो भी यूजफुल प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपको मंदिर के पास जरूर मिलेगा आपको। तो ये सबसे क्या होगा, पेड़ पौधों से क्या होता है आपका, देखिए वो सारे पेड़ पौधे क्या हैं, बहुत ही यूजफुल है आपको, यूजफुल है ना। वो आपका पीपल का पेड़ बहुत ऑक्सीजन देता है, बर का भी पेड़ मिलेगा, है ना। बर का पेड़ नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वर्षा होने के लिए बर का पेड़ जरूरी है ना। तुलसी का पेड़ वहाँ पर है, तुलसी का एंटीबायोटिक होता है, उसका हम सर्दी खांसी में उसका काढ़ा बना के पीते हैं उसका। हाँ वर्षा हम बताएंगे, एक दिन हम बताएंगे, वो भी टॉपिक देंगे कि वर का पेड़ वर्षा के लिए क्यों जरूरी है। ये हो गया। और क्या है, तो इससे आपका शरीर शुद्ध हो गया आपका, है ना। इससे आपका, हमारे भारत में क्या था पहले, वो प्राकृतिक था। हमारा जो भारत का जो धर्म कहते हैं वो क्या है, वो नेचुरल है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है सब, है ना। अब प्रकृति से कोई अलग है, कोई भी अलग नहीं हो सकता है, चाहे किसी भी धर्म का लोग हो, कोई मजहब मानता हो, कोई पंथ मानता हो, प्रकृति से अलग नहीं है वो प्रकृति पर डिपेंड है। वो क्या हम प्रकृति पर डिपेंड नहीं हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, पूजते हैं किसको, प्रकृति को ही पूजते हैं ना। मंदिर में क्या पेड़ लगाते हैं, मंदिर में यही सब पेड़ तो लगाते हैं, है ना। नीम का हो गया, नीम एंटीबायोटिक आपका है। फिर और देखिए, आपका जो घंटी बजती है मंदिर में, आप सुनिए, क्या उससे, उस घंटी से कहीं आपको ये होता है ना कि थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो क्या उस घंटी की आवाज़ से इरिटेशन हमको होता है? नहीं होता है, शांति मिलती है, और है ना। एक बर्तन को बजाओ एक बर्तन को बजाओ, है ना, या कोई टीना को बजाओ, मारो पीटो उसको, तो उससे क्या होगा आपको इरिटेशन पैदा होगा आपको, है ना, क्या होगा, वो लगेगा कब बंद कर दे बजाना, ये है ना। और वहाँ पर क्या, जब घंटी बजती है तो बहुत मन को एकदम सुकून मिलता है, शांति मिलती है उसका फ्रीक्वेंसी ऐसी है उसका। शंख जो बजता है, शंख का आवाज़ में क्या है पता है आपको? ये शंख की आवाज़ पर एक रिसर्च हुआ, आपको 5 वैज्ञानिक 5 साइंटिस्ट मिलकर उस पर रिसर्च किए कि आखिर शंख की आवाज़ में कौन सी ऐसी बात है कि लोग प्राचीन काल से इसको बजाते आ रहे हैं, शंख बजाते आ रहे हैं, क्या बात है इसमें। तो रिसर्च हुआ, इस पर खोज हुआ, तो खोज हुआ तो ये देखा गया कि शंख की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी का क्वालिटी है, ऐसा फ्रीक्वेंसी है वो, है ना, कि उसके बजने से वायुमंडल का जो बैक्टीरिया है और जीवाणु है वो मूर्छित हो जाता है, वो मूर्छित हो जाता है बिल्कुल शंख की आवाज़ से। ऐसा हम पढ़े थे, हम आर्टिकल पढ़े हैं आपको, हम इस पर रिसर्च हुआ था, खोज हुआ था इस पर। यह है शंख क्या है, प्रकृति से हमको मिला हुआ है। क्या शंख को इंसान ने बनाया है? बनावटी नहीं है। जैसे पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, तुलसी, वैसे शंख भी हमको प्रकृति से मिला हमको, है ना। अच्छा, पूजा जब पाठ होता है तो पूजा में बजता है शंख ना, तो जो शंख बजाने के बाद क्या बोला जाता है, शंख बाजे बलाए भागे, बुलाता है ना। आप पकड़िए, मार कीजिए, आप इन भाषाओं को पकड़िए इसको, शंख बाजे बलाए भागे। बलाए का मतलब क्या होता है, रोग बीमारी होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? जब शंख बजेगा और बैक्टीरिया और जीवाणु विषाणु सब मूर्छित हो जाएंगे तो रोग बीमारी होगा, इसलिए कहा जाता है कि शंख बाजे बलाए भागे। आप सोचिए, छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान दीजिए कि वो क्या है ना। ऐसे ही हमारे देश को विश्वगुरु नहीं कहा गया है, उसके पीछे कारण है। भारत को विश्वगुरु कहा गया है, उसके पीछे कारण है, ऐसे ही नहीं कहा गया है, ये सब कारण है कि गुरु है, विश्वगुरु है भारत। भारत विश्वगुरु का मतलब क्या हुआ? भारत पूरे विश्व को सिखाने की क्षमता रखता है, भारत पूरे विश्व को ज्ञान देने की क्षमता रखता है। इसका मतलब ये हुआ, विश्वगुरु का मतलब ये होता है कि हमारा भारत जो है वो पूरे दुनिया को ज्ञान देने की, सिखाने की, पढ़ाने की क्षमता रखता है। वो क्या हमने रखते हैं? क्या ऐसा चीज़ कहीं मिलेगा आपको? हैं, ये पीपल का पेड़, तो नीम का पेड़ मंदिर में, ये शंख की आवाज़ कहाँ पर मिलेगा? इसको जो साइंटिफिक चीज़ है इसको है, हिंदू ही धर्म में है, भारतीय धर्म में मिलेगा आपको, है ना, भारतीय धर्म में मिलेगा आपको।
है ना, आपको ही मिलेगा इस सूची में, और कोई है? कहीं नहीं, आप किसी में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ आपका देखिए हमारे भारत में क्या सब संपन्न हम है, हर चीज़ संपन्न है। तो ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा आपका प्रकाश संश्लेषण पूरा समझ में आ गया ना, ठीक हो गया। तो चलिए पेड़ आप देख लिया कि जल जमीन से जल लेता है जड़ के माध्यम से, और सूर्य का प्रकाश मिलता है उसको, मिट्टी से खनिज लवण लेता है, वायुमंडल से CO2 लेता है, और क्लोरोफिल उसके पास होता है। इतनों की मदद से वह अपनी पत्तियों में भोजन बनाता है। जब भोजन तैयार हो जाता है तो उसके शरीर में, उसके अंग में, उसके बॉडी में 2 अंग होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। आप पढ़िए, किताब पढ़ो, जाइलम फ्लोएम होता है। जाइलम से क्या होता है, पूरा जल पूरे उसके पूरा पेड़ पौधे के पूरे बॉडी में जल पहुंचता है। और फ्लोएम क्या होता है, जो खाना बनता है वो फ्लोएम क्या करता है, खाना को पूरे शरीर में पहुंचाता है। पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आज यहीं तक, अब अपनी बात को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।